है ये कि कर्म योग के सिद्धांत से, जैसे आज विषय आया था लेकिन वो फिर दूसरी तरफ चला गया, कर्मयोग का सिद्धांत भगवत गीता के आधार पर भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, कर्म में तो तुम्हारा अधिकार हो लेकिन फल में नहीं हो। तो कौन से फल में नहीं हो? जो सुख की अपेक्षा से व्यक्ति कर्म करता है, सुख की अपेक्षा का त्याग कर दे। हमारे कर्म से हमको सुख मिले, ये इच्छा नहीं रखना चाहिए। यहां तक कि ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए, ये भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो फिर व्यक्ति वो सुखी कैसे रहेगा? प्रश्न होगा ये कि जब वो सुख की इच्छा अपने, ऐसा कर्म फल जो पुण्य है उसका फल सुख होना है और सुखी होने के लिए सब कर्म करते हैं, तो वो कर्म योगी सुखी होने के लिए भी कर्म न करे और कर्म करे, ये क्या है? तो वहां पर कर्म योगी का एक ही निश्चय होता है, सिद्धांत होता है कि जो वर्तमान में हमको प्राप्त होने वाला है वो तो प्रारब्ध से नियत है। चाहे दुख है और चाहे सुख है, ये तो प्रारब्ध से नियत है, आने वाला है। इसके लिए मुझे क्या करना है? तब वर्तमान को अच्छा कैसे बनाया जाए, कर्म करके अच्छा बनाया जाए। हमारा जो कर्म है वो दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए हो। हमारे कर्म का, हमारे व्यवहार का लक्ष्य किसी को दुखी करना नहीं होना चाहिए। हाँ। और उसके लिए अपना अंतःकरण ही प्रमाण होता है कि कौन सा कर्म करें जिससे व्यक्ति को सुख हो। इसलिए भगवान ने कहा आत्मोपम्येन सर्वत्र, तुम्हें जिस व्यवहार से सुख अथवा दुख होता है तुम ये इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हो। अब तुम्हें क्या व्यवहार करना है, यही तो होता है ना। कर्म का सिद्धांत यही है। कोई व्यक्ति किसी को कठोर भी बोलता है, कठोर बोलता है, अभद्र शब्द बोलता है, इसको हम लोग गाली बोलते हैं। क्यों बोलता है भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बिना विचार के बोल दिया। प्रश्न ये है, नहीं गलती नहीं है, गलत बात। आप उसका चिंतन देखो क्या होता है। नहीं, उसका चिंतन होता है कि मैं ये कठोर बोलूंगा, इसको दुख होगा। वो पहले से ये विचार करके बैठ, अभद्र शब्द बोलने का अर्थ उसको विक्षिप्त करना। कोई जानता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो इसे दुखी होना है, तब वो व्यवहार करता है। अगर उसे ये पता हो कि मेरे बोलने से, व्यवहार करने से इसे दुख नहीं होगा तो उसे खीज होगी, नहीं वो करेगा। वो ऐसी क्रिया करेगा। जो लोग अवहेलना करने वाले होते हैं, अवज्ञा करने वाले होते हैं, उद्दंड लोग होते हैं, वो वाणी से क्रिया नहीं करते, वाणी से अभद्र नहीं बोलते, लेकिन अवहेलनात्मक चेष्टा करते हैं। किसके? जिसको उन्हें विक्षेप देना होता, दुखी करना होता। अवहेलनात्मक चेष्टा जो है वो भी व्यक्ति को तभी दुखी करती है जब अवहेलना करने वाला ये जानता है ये ऐसा करेंगे। हम यहाँ बैठे हैं और आपको हमारी अवहेलना करना है तो क्या करना है? आइए, इधर से आए, उनसे बात किया और निकल गए। आपको ये पता है कि हमको देखेंगे, हम इनको प्रणाम नहीं करेंगे तो ये विक्षेप इनको होगा, इसलिए अच्छा आपने कहा कुछ नहीं, हमको हमारा अपमान नहीं किया, हाँ हमारी ओर देखा भी नहीं, लेकिन वो न देखना, दूसरों से बात करके चले जाना, ये क्या है? इसको अवहेलना बोलते हैं, अवज्ञा बोलते हैं। हाँ, और वो उसके पीछे
दृष्टिकोण क्या होता है उसका कि इसको किसी तरह से क्षोभ हो, इनको किसी तरह से कष्ट हो, ये वो जान करके ही व्यवहार करता है। और इसलिए भगवान कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र। कैसे सुख होता है, कैसे दुख होता है, ये तुम अपने आप से सीखो। दूसरे के व्यवहार से तुम्हें सुख या दुख होता है, ये तुम जानते हो, तो तुम्हारा वर्तमान जो कार्य है, क्रिया है, कर्म है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। बात यह है। इसलिए वो अपने जीवन में आने वाला सुख अथवा दुख वो अपने प्रारब्ध का फल मानता है, लेकिन स्वयं में वर्तमान में वो सावधान रहता है, मेरे व्यवहार से किसी को दुख न हो जाए है। और जब ऐसा व्यवहार वो करता हुआ चलता है तो उसका फिर हृदय शुद्ध होता चला जाता है, अनपेक्ष हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है समाज से, परिवार से। केवल उसकी अपने कर्तव्य पर दृष्टि रहती है, मुझे सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, वो व्यवहार करना है जिससे किसी को दुख ना हो। ये कर्म योगी अपने उस कर्म के द्वारा अपने हृदय की शुद्धि करता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि के लिए तो ये आत्मशुद्धि क्या, यही आत्मशुद्धि है, निरपेक्ष हो जाना, किसी से अपेक्षा नहीं रहना। क्या अपेक्षा? सुख की अपेक्षा नहीं करना है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से दूसरों को सुख देने की इच्छा रखना और वैसा व्यवहार करना। ये निरपेक्ष है, अपेक्षा नहीं है। बदले में भी उसकी भावना नहीं होती है कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, क्योंकि उसको अपने कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास होता है, मेरे जीवन में कोई भी सुख अथवा दुख आ रहा है वो मेरे कर्म का परिणाम है। लेकिन इतना उसमें वो संशोधन कर देता है दूसरों की प्रसन्नता के लिए कि हाँ ये है तो हमारे कर्म का परिणाम, लेकिन अपने कर्म का पुण्य की पूंजी न मान करके उसे ईश्वर के ऊपर या माता पिता के ऊपर या परिवार के स्वजन संबंधियों के ऊपर उसको डाल देता है। इनके संयोग से ऐसा हुआ, इनके योग से ऐसा हुआ, इनके आशीर्वाद से ऐसा हुआ। आने वाले सुख को वो सर्वत्र वितरित करता है, लेकिन दुख को वो अपने ऊपर पूरा का पूरा लेता है। वो अन्य किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, क्यों? वहां विद्वेष होने की भावना रहती। दुख जहां से आया है वो हमारे लिए द्वेष का केंद्र न बन जाए, हम उससे द्वेष न करने लग जाएं। और जब द्वेष करने लग जाएंगे तो उसको पता नहीं लगेगा, परेशान हम हो जाएंगे। क्योंकि जिससे द्वेष करते हैं ना, जो अंदर के विकार हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। किसी से व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जलन करता है, द्वेष करता है, तो इतना सावधान रहता है कि कहीं इसको ये पता न लग जाए। हाँ, कहीं पता न लग जाए कि मैं इससे जल रहा हूं। हाँ, प्रेम करता है तो कहीं न कहीं से वो दिखाने की चेष्टा करता है कि हाँ मेरा तुमसे बहुत राग है, मेरा तुमसे प्रेम है। लेकिन ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, हाँ, जलन होती है, तो वो व्यक्ति छिपाने का यत्न करता है। और वो जितना छिपाने का यत्न करता है, नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं, मेरा ये भाव नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मतलब अपनी ईर्ष्या द्वेष को, जलन को वो और अच्छे लेवल से ढकना चाहता है
कि मेरा ऐसा भाव नहीं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं, है ना। और तब क्या होता है, उस समय वो व्यक्ति अंदर अंदर रोगी हो जाता है, वो बहुत दुखी रहता है, क्योंकि अपने उस रोग को व्यक्त नहीं कर सकता, किसी से व्यक्त नहीं कर सकता। वो किसी से नहीं कह सकता है कि मैं भैया इसको देखता हूं तो मुझे बहुत जलन होती है, किसी से नहीं कह सकता। क्रोध का विषय बन जाता है, लोभ का विषय बन जाता है, काम का विषय अन्य हो सकता है, लेकिन ये जो विद्वेष है इसका विषय कोई अन्य नहीं बन पाता है, उसका अपना ही अंतःकरण दूषित होता चला जाता है। इसलिए ये महान विद्वेष से बचने का रास्ता क्या है, और विद्वेष होता तभी है, उसी से होता है जिससे हमको दुख प्राप्त होने की आशंका है किसी भी तरीके से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगला व्यक्ति कुछ नहीं करता है लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी होता है। हाँ, मान लीजिए आपके किसी के गले में किसी ने आकर के माला पहना दी, दूसरे ने भी आकर के पहना दी, तीसरे ने भी। अब कुछ ऐसा कोई सोच सकता है इसी को क्यों पहनाई गई, इसको पहले क्यों पहनाई गई, इसका नाम पहले क्यों लिया गया। अब वो क्या है, वो उसके अपने पाप का ही परिणाम होता है, या किसी उसको दुखी करने के लिए नहीं, उसका तो यत्न था कि हम किसी अन्य का सम्मान करें, लेकिन अब दूसरे के सम्मान को देख करके ही कोई जल भुन गया, तो ये क्या है, ये उसके अंदर की ईर्ष्या। हाँ, अब वो दुखी हो गया। इस स्थिति में अपने को संभालने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। दुख आने पर हेतु प्रत्यक्ष दिखाई दे, बिना कारण दे रहा है सर, बिना कारण दे रहा है, बिना कारण दिखाई दे रहा है और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, फिर भी उसे अपना प्रारब्ध समझ ले। बचाव तो करें, क्यों नहीं, बचाव तो आप कर सकते हो। बचाव इतना ही कर सकते हो कि आप उसके सामने मत आओ, वो कुछ नहीं कर रहा। मैंने बताया ना कि दूसरों की ऐसी चेष्टाएं जिससे कोई जल्दी भाप नहीं सकता कि ये चेष्टा क्यों कर रही है, की जा रही है, लेकिन जिसका तिरस्कार करने के लिए किया जा रहा है वो उसके हृदय पे अटैक करता है। अन्य लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये इसकी क्रिया ये क्यों कर रहा है, लेकिन जिसके उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि अंतःकरण तो सबका एक धातु से बना हुआ है ना, तो अंतस स्थिति को वो वहां तक पहुंचा देता है अपने व्यवहार के द्वारा, है ना। और उस समय व्यक्ति को वो जो विक्षेप आया है अपने कर्म का परिणाम मान करके कि हमारा कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, क्योंकि ये हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है, दूसरे के साथ तो बहुत अच्छा कर रहा है, वहां विद्वेष न हो जाए। इसलिए आने वाले दुख को अपने कर्म का परिणाम स्वीकार कर लेना चाहिए साधक के लिए। हाँ, नहीं तो संसार में तो तुमने एक हमको कही, हम तुमको 4 बोलेंगे, तुम 4 बोलोगे हम 10 बोलेंगे, तुम वाणी से कहोगे हम हाथ से कहेंगे, लोक में कमजोर बताएंगे, लोग बेवकूफ बताएंगे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहा है। लोगों की दृष्टि हमेशा उल्टा सोचते हो। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम लोगों की दृष्टि से चलना चाहते हो कि अपना परमार्थ बनाना चाहते हो। राम नारायण जी ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तुम कुछ कहोगे तब भी कहेंगे, लोग तो कहोगे, हाँ, तो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे अरे वो तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए। हाँ, इसलिए लोग क्या कहेंगे ये दृष्टि रखने वाला तो कभी साधना के मार्ग पर चल ही नहीं सकता।
इसलिए लोगों की दृष्टि से नहीं, अपना समाधान अपने आप को करना है और वो कर्म के सिद्धांत पर करना। क्या कर्म का सिद्धांत? हमारे जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते, वो हमारे कर्म का परिणाम है, पूर्व जन्म का परिणाम है। तब हमें इसका बदला लेना है। हमें उसका बदला नहीं लेना है, हमें अपना कर्म ऐसा करना है जिससे कि किसी दूसरे को विक्षेप ना हो। आप सुखी नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो करो कि आपके व्यवहार से, आपके कर्म से कोई दूसरा दुखी ना हो। लेकिन वो आज मैंने जो सुबह बात कही थी उसको भी साथ में जोड़ लेना चाहिए। स्वधर्म पालन करते हुए अगर किसी को विक्षेप होता है कि धर्म का पालन क्यों कर रहा है, तो उसकी फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, एक कोई पुत्र है, अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ, सेवा करता है। अब उसकी पत्नी नहीं चाहती है, ठीक है, नहीं चाहती, तो अब उसका धर्म क्या बनता है? उसकी माने या अपने स्वधर्म का पालन करे? दुख होगा, तो उसके दुख की परवाह नहीं करना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन करते समय अगर कोई अनावश्यक दुखी हो रहा है, ऐसे हर किसी के उसमें आप किसी का हित कर रहे हो, किसी का हित कर रहे हो और दूसरा उसका शत्रु जल रहा है, दुखी हो रहा है कि ये परोपकार इसके साथ क्यों कर रहा है, मरने दो इसको, तो क्या उसके दुखी होने के रोकने के लिए आप परोपकार की भावना छोड़ देंगे? आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे? उसका तो पता नहीं क्या उससे द्वेष है जिसके कारण कि वो नहीं चाहता है, लेकिन तुम उसको ये दुखी ना हो, हाँ, इसके लिए हम अच्छा काम नहीं करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गहना कर्मणो गति, हाँ, कर्म की गति अति सूक्ष्म है। क्यों? हाँ, हम लोक को देखें या परलोक देखें, हमेशा आत्म कल्याण के इच्छुक को कर्मयोग पर चलने के लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कर्मयोग के द्वारा अपने हृदय को कैसे शुद्ध करें। हाँ, और अंतःकरण शुद्ध होने पर, अंतःकरण शुद्ध होने का अर्थ है किसी के भी साथ छल कपट वंचना युक्त व्यवहार का न होना। हाँ, यही अंतःकरण की शुद्धि की पहचान है। हाँ, इसलिए नीति शास्त्र में आया है ना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मण अन्यत दुरात्मना। माने दुरात्मा की पहचान क्या है? मन में कुछ है, वाणी में कुछ है और क्रिया में कुछ है। निष्कपट हृदय की पहचान है, हाँ, कि वह अपने व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है और किसी के अहित का चिंतन नहीं करता है। जितना व्यवहार है, हाँ, उसके हित में जितना है उसको वो करने की चेष्टा करता है। संसार से वैराग्य हो जाएगी? नहीं नहीं, वो अलग विषय है। कर्मयोगी की पहचान यही है कि आप निष्कपट निश्चल रीति से व्यवहार करें। ये शुद्धांतःकरण की पहचान है ना। सुख के लिए प्रयास मत करो, सुख के लिए तो हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं। वो कर्मयोगी नहीं है, वो कर्मयोगी नहीं है, वो सुख के लिए प्रयास करने वाले भोगी हैं, वो कर्मयोगी नहीं है। सत्संग करते हैं भाई, जीवन में सुख कुछ नहीं, आ ही नहीं सकता।
वो तो भोगी हैं, अज्ञानी हैं, जो सुख के लिए करते हैं। अरे विवाह करते हैं सब किसके लिए? संतान हो। लेकिन क्या सबको संतति की प्राप्ति होती? विवाह करते हैं कि हम बहुत समय तक रहें, लेकिन क्या रह पाते? कौन वियोग कर देता है? कौन संतति से रहित कर देता है? क्या समझे? अरे तो ये मूर्खों के लिए है ना, ये बात जो तुम कह रहे हो मूर्खों के लिए ठीक कह रहे हो, लेकिन कर्मयोगी की ये विषय नहीं है। कर्मयोगी का और मूर्खों के विषय में बहुत भारी अंतर होता है। क्या समझे? गीता का जो कर्मयोग है उससे आत्मज्ञान होने वाला वो कर्मयोग वो नहीं है जो मूर्खों का कर्मयोग है। दुकान को चला लेना, सर्विस कर लेना, विवाह करके बच्चों का पालन कर लेना, इसका नाम कर्मयोग नहीं है। ये कर्मयोग है क्या? ये तो आप सुबह से लेकर के शाम तक कैसे हम अपने भोगों को प्राप्त करें, कैसे हम प्रसन्न रहें, इसके लिए आप व्यवहार करते हो। कर्मयोग का अर्थ तो ये बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए भगवत गीता का जो कर्मयोग है वो मूर्खों का कर्मयोग नहीं है। एक मूर्खों का कर्मयोग है और एक समझदारों का कर्मयोग है। और इसलिए समझदारों के कर्मयोग में सुख और दुख बराबर कर दिए जाते हैं। एक भक्ति की दृष्टि से सुख दुख को समान करना, एक ज्ञान की दृष्टि से सुख दुख को समान करना, और एक कर्मयोग की दृष्टि से सुख दुख को समान करना। ये तीनों विषय भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ, ये क्या है? ये तत्व की दृष्टि से पूछो, लोग उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे कि ये क्या भगवान कह रहे हैं। आप कोई अलग बात पूछ रहे हो? जो भी कर्म करें हम सुख की दृष्टि से न करके कर्तव्य समझ करके। देखो भाई, आप लोग ज्यादा बोलते हो, ज्यादा बोलते हो। आप साधक की दृष्टि से पूछ रहे हो कि संसार के लोगों की दृष्टि से पूछ रहे हो? प्रश्न ये होना चाहिए। संसार के लोग तो जैसे मर रहे हैं वैसे मरो, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। क्या समझे? उनको तुम रोको भी कि इसके लिए कर्म मत करो, रोकेंगे क्या? वो तो जैसे ढल रहे हैं, जैसे जानवरों की प्रवृत्ति है कि वो उनको हरी हरी घास जहां दिखाई दे कि वहां मुंह मारने की चेष्टा करेंगे। कुछ नहीं कर्म साधक, वो साधक ही नहीं है जिसने कर्मयोग के सिद्धांत को नहीं समझा है। कर्मयोग के सिद्धांत को कहां समझा है? हमसे जो प्रश्न कर रहे हो कि साधक की दृष्टि से कर रहे हो, क्या साधक कौन है? साधक की दृष्टि से हमसे पूछ रहा है, बोलो। तुम अपनी दृष्टि से बात मत करो। तुम क्या करोगे? पुरुषार्थ, दुकान चलाओगे, फैक्ट्री चलाओगे? तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? या ब्याह करोगे? क्या तो दूसरों, हमने कह दिया ना, दूसरों की ओर उंगली करके कोई भी प्रश्न मत करो। क्या समझे? हमेशा हम तुमको 10 बार कह चुके हैं कि आपको अपनी दृष्टि से बात करना है। समाज की दृष्टि से बात करोगे तो समाज एक लाठी से नहीं हाँका जाता है। समाज है, वो जैसे चलता है उसे नहीं समझाया जा सकता है। रोगी होकर के भी कोई अपने रोग को स्वीकार कर ले तो उसके स्वस्थ होने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। लेकिन रोगी होकर के और कोई स्वस्थ होने का दावा करे तो अश्विनी कुमारों के पास भी उसके लिए कोई दवा नहीं है। आज समाज क्यों नहीं सुधर रहा है? आप लोग कहते वो नहीं आते, वो नहीं आते। वो तुम्हें मूर्ख समझते हैं जो तुम यहां आते हो। क्या समझे? तुम मूर्ख हो, वो अपने को समझदार समझते हैं। उन्हें सत्संग की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ईमानदारी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। किसी की जेब काट करके पेट भरेगा, घूस ले करके भरेगा, मार करके भरेगा,
जो कुछ उनको करना पड़ेगा वो सब करेंगे। उनके लिए उपदेश नहीं है। किसके लिए है ये? वो साधक के लिए। इसलिए हमेशा जो गलती करते हो आप लोग, किसके लिए अब ये दुनिया सुधर जाए। हम ये मानते हैं कि दुनिया तो भगवान राम नहीं सुधार पाए, भगवान कृष्ण नहीं सुधार पाए। आए जरूर, उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया। बहुत पास शंकराचार्य आए, उन्होंने पुरुषार्थ किया, हाँ, विधर्मियों को उखाड़ के फेंका, लेकिन उसके बाद कुत्ते की पूंछ जैसी की तैसी। पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का इसी हिंदू जनता ने साथ नहीं दिया, और हिंदुओं ने, हिंदू संगठनों ने उनको नेश नाबूद करने का प्रयास किया। हा? नहीं तो आज जो रोना पड़ता वो रोना पड़ता, क्योंकि वो जनता एक कुत्ते की पूंछ है। इसको सुधारने के लिए न सत्संग है, न उपदेश है, न हमारे यहां सनातन धर्म में पूजा पाठ है, कुछ भी इसके लिए जनता के लिए नहीं है। ये तो जो अपना आत्म कल्याण, किसी पूर्व जन्म के पुण्यों के जागृत होने पर जब जिज्ञासा होगी, ठोकर लगेगी, दुखी होगा, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, तो दो ही रास्ते बचते हैं। क्या? अगर उसका पूर्ण जागृत नहीं हुआ तो आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। अगर पुण्य कोई जागृत हो जाता है तो वो ईश्वर की ओर चल पड़ता है, महात्मा की ओर चल पड़ता है, देवी देवता का सहारा लेकर के अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करने की चेष्टा करता है। क्या समझे? हाँ, इसलिए कर्मयोग का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। कर्मयोगी के लिए जो कुछ उसे प्राप्त हो रहा है, हाँ, विशेष करके दुख या विक्षेप, वो उसे अपने कर्म का परिणाम मानता है, अन्य पर उसकी दृष्टि नहीं होती है। हाँ, स्वयं वो अच्छा करने का यत्न करता है। इसने हमारे साथ क्या किया है उस पर दृष्टि उसकी नहीं होती है, स्वयं उसके साथ वह गलत नहीं करता है, ये उसका। नहीं तो जितने राक्षसों को चाहे भगवान कृष्ण ने मारा हो और चाहे भगवान राम ने मारा हो, उनको सीधे नरक भेजना चाहिए था कि नहीं? है? भेजना चाहिए था कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल भेजना चाहिए था। गलत किया, उसका दंड दिया, लेकिन दंड का प्रतिशोध नहीं लिया। हाँ, विद्वेष का दर्शन वहां नहीं होता है। तुम हमें भगवान नहीं मानते हो, लेकिन मैं तो भगवान हूं। ये क्या है? ये कर्मयोग का ज्वलंत उदाहरण है। एक सज्जन व्यक्ति कर्मयोग का आश्रय लेता है तो कोई उसे सज्जनता का प्रमाण पत्र न दे, इसका मतलब क्या वो सज्जनता छोड़ दे? दुनिया उसे सज्जन नहीं कहे तो वो अपना सज्जन साधु कर्म करना छोड़ दे? वो तो अपना कर्म करेगा। हाँ, जान में अनजान में उससे जो व्यवहार होगा दूसरे का कभी अहित नहीं होता है ना। वो विद्वेष की आग को जलाता नहीं है, उस विद्वेष को कैसे शांत किया जाए इसके लिए वो यत्न करता है। ठीक है? और कोई बात हो तो बताओ। इस विषय में और कोई प्रश्न हो तो बोलो। शास्त्र में क्या बात है? इससे संबंधित है क्या धर्म, काम और नीति शास्त्र? नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र। हाँ, इससे संबंधित है बिल्कुल। तो किस लेकर स्वधर्म माधाधन मच्युतस्य
लेखक एक एक कुछ नहीं लाता है। राजा का कर्तव्य है को नीति के अनुसार शासन करे। यही तो रघुगढ़ ने कह दिया। जब रघुगढ़ ने ये कहा कि मैं इसको दंड दूंगा, ये उद्दंडता कर रहा है, तो उस समय पर जड़भरत जी ने कहा कि तुम मुझे दंड देके क्या कर लोगे? मैं अगर उन्मत्त हूं तो भी दंड देकर के कुछ लाभ होने वाला नहीं, और उन्मत्त बत हूं, उन्मत्त नहीं हूं और उन्मत्त जैसा कार्य कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं जानबूझ के कर रहा हूं, तो भी आपके दंड से कुछ नहीं होगा। उसने कहा दंड से कुछ नहीं होगा? हाँ, मैं तो राजा हूं, इसलिए मुझे प्रथम अधिकार दंड का प्राप्त है, और अपने नीति के अनुसार व्यवहार करना ये ईश्वर की उपासना है। स्वधर्म माराधन मच्युतस्य। हाँ, अपने स्वधर्म का पालन करना ये ईश्वर की उपासना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः। नीति शास्त्र तो नीति शास्त्र है, धर्म के विरुद्ध नीति शास्त्र थोड़ी जा सकता। उसको पढ़ना हो तो मतलब अब आप नीति शास्त्र को देखिए, लेकिन इतना ध्यान रखो कि दूसरे का कर्म अपने ऊपर लागू मत कर लेना। उसने ऐसा किया, उसको अधिकार जो प्राप्त है उसके अनुसार वो व्यवहार करता है, वो उसका धर्म होगा। और भगवान कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, उस कर्म के द्वारा आप उसकी पूजा करो, उस परमात्मा की पूजा करो। लेकिन हम लोग कर्म के द्वारा पूजा कहां करते हैं? वो जो कर्म योगी होता है अपने स्वधर्म पालन को करते हुए वो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की पूजा करता है। नीतिगत व्यवहार जो करता है वो तो ईश्वर के अनुसार चल रहा है। ईश्वर की दृष्टि में वो उत्तम कर्म योगी है। कोई पूछने की कर्मयोगी को क्या आंखें मूंद लेनी चाहिए समाज को? किसने कहा? जैसे आपने कहा कि समाज में क्या चल रहा है वो देखो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये बताओ पहले। आपको साधक की तरह हाँ, साधक की दृष्टि से तुम्हारा कर्तव्य है अच्छा कर्म करना। इसके सिवा तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे दो हाथ हैं, उन दो हाथों से जितना अच्छा कर सकते हो करो, दो आंखों से जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखो, दो कानों से जितना अच्छा सुन सकते हो उतना अच्छा सुनो, इन दो पैरों से जितनी अच्छी जगह जा सकते हो उतनी अच्छी जगह जाओ। इसके सिवा तुम्हारे हाथ में क्या है? जो तुम्हारे पास कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे तुम सारे समाज को सुधार नहीं सकते हो। तुम्हारे पास वाणी है, उस वाणी का उपयोग शिक्षा मात्र देने से कर सकते हो, उपदेश मात्र दे सकते हो, लेकिन अपनी वाणी से किसी को रोक तो नहीं सकते हो। तुम्हारा कर्तव्य है जो भी तुम्हारे पास शक्ति प्राप्त है उस शक्ति का उपयोग दूसरे के हित में करो, अपने सुखी होने के लिए नहीं। तुमको जो सुख प्राप्त होना है वो तो तुम्हारे पूर्व कर्म के अनुसार नियत है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं। दुख भी जो प्राप्त होने वाला है वो पहले से नियत है, क्योंकि दुख के लिए तुम कर्म नहीं करते हो, सुख के लिए करते हो। इसलिए उस सुख के लिए भी कर्म नहीं करना है। वर्तमान में जो कर्म करना है वो अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, और कर्तव्य ये कि हमारे में जितनी शक्ति है हम दूसरे को हित करने के लिए, सुखी करने के लिए यत्न करेंगे, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। उसके व्यवहार को तुम अगर रोकने की चेष्टा करोगे तो सिवाय पागल होने के और कुछ तुम्हारे हाथ में लगेगा नहीं।
अपने कर्तव्य का पालन करना यही है कि एक कर्तव्य की सीमा। किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है जिस क्लास में वो बच्चा आपके सामने पढ़ रहा है उसको विधिवत पढ़ा देना और पूरा पढ़ा देना, ईमानदारी से पढ़ा देना। लेकिन अगले कक्षा में अच्छी तरह से पढ़े, ये अगर टेंशन आपने ले ली तो बताओ परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? ये और आगे बढ़ जाए, ये और आगे बढ़ जाए, आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप अपनी जगह जहां हो ना, वहां तो अपने ही कर्तव्य करने, उस पर नहीं, वो उसका कर्म है। एक बचपन की मैं आपको बात सुनाऊं, स्मरण हो आया। एक पढ़ाने वाले थे, आचार्य थे, ब्राह्मण थे, पंडित जी, तो पढ़ाते थे, गांव के जैसे स्कूल होते हैं, और वो कहते थे आ जाओ, पढ़ जाओ, हमारा पढ़ाया हुआ कोई कलेक्टर बनने वाला तो है नहीं, कोई डॉक्टर तो बनने वाला है नहीं, हम तो अपना पढ़ा रहे हैं। तो अब गांव के बच्चे जाकर कहते थे कि वो पढ़ाते तो हैं, लेकिन कहते हैं हमारा कोई पढ़ाया हुआ कोई कलेक्टर डॉक्टर तो बनना नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं। अब एक दिन गांव के लोग जब वो निकले तो उनको घेर लिया, आप पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन ये ऐसा क्यों बोलते हो कि हमारा पढ़ाया हुआ कोई कलेक्टर, डॉक्टर नहीं बनेगा, कलेक्टर नहीं बनेगा। तो उन्होंने वही कहा जो मैंने कहा। उन्होंने कहा कि देखो हम 5 ही तक तो पढ़ाएंगे, तो हमारा 5 तक पढ़ाया हुआ कलेक्टर या डॉक्टर कैसे बन जाएगा, ये तो बताओ। है? आगे पढ़ेगा, अगले क्लासों में जाएगा तो वो जो चाहेगा सो बनेगा। लेकिन हम अपनी बात कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ, ये कक्षा 5 का है, ये इंजीनियर बन गया, ये डॉक्टर बन गया, ये कलेक्टर बन गया, ये कैसे संभव है? ना? तो आपकी अपनी जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उस क्षमता योग्यता के अनुसार आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हो। उसके भाग्य विधाता आप नहीं हो, क्योंकि उसका भी अपना कोई भाग्य है ना। आपके अनुकूल कोई चल रहा है, ये आपके पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म है। प्रतिकूल कोई जा रहा है तो आपके पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म है। अच्छा है बिल्कुल, अरे कर्म योगी यही तो, अच्छा बस इतने में ही हो गया। यही उसमें फायदा हो तो क्या पता। यही देखिए, ये आपके प्रतिकूलता का जो बात, एक साधक की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, प्रतिकूलता का जो वातावरण है यही उस आपके व्यवहार से आपको उपराम करेगा। समाज का जो अनुकूलता का वातावरण है ना, उसमें तुम रस लेने लगे तो एक नहीं 1000 जन्म तक व्यतीत कर देना, कभी समाज से ऊपर साधना के पथ पर जा नहीं सकते हो। इसलिए दोनों स्थितियों में वो हमारे कर्म का ही परिणाम है। भले ही वो दुख दे रहा है, कहा जा सकता है पाप कर्म का परिणाम है, लेकिन वही पाप कर्म पुण्य के रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो कि चलो ये तो अच्छा हुआ, इससे हमारी आसक्ति हटी, इससे हमारी ममता हटी, हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना था। अरे चिंतन तो आपको करना है, परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेना, यही तो साधक की साधना है। परिस्थिति को बदलना नहीं, जो आया है उसे किस रूप में हम स्वीकार करें। अगर अपने अनुकूल हम नहीं बना पाए तो सिवाय मौत के और दूसरा कुछ है नहीं, सिवाय विक्षेप के, सिवाय पागल होने के और कुछ नहीं है। लेकिन अपना कर्तव्य इतना ही है कि हम गलत नहीं करेंगे। न्यायात पथा प्रवचलंति पदम न धीरा, न्याय के रास्ते से धर्मात्मा समझदार वो रास्ते का त्याग नहीं करता है। लोग क्या कहेंगे इसकी वो परवाह नहीं करता है।
हाँ, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है और उसका कर्तव्य का पालन मेरे कर्म का फल मुझे सुख के रूप में प्राप्त हो, ये नहीं होता है। ये कर्मयोग का सिद्धांत। तो ये कर्तव्यों का विवेचन सब उसमें नीति शास्त्र में मिलेगा सर? ये तो कहीं नहीं मिलेगा। खोपड़ी भगवान में लगाओ तो वो देंगे। अपने कर्तव्य का पालन करो, ये तो धर्मशास्त्र है। इनमें तो अनेक रीतियों से वर्णन किया गया है, किस देश में किस काल में क्या कर्तव्य कहाँ कैसे है। इसलिए युधिष्ठिर ने साफ कर दिया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हाँ, ये धर्म का जो तत्व है ये तो हमारे हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। वो जानते नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते, जीरो। कौन? अपन इंसानों में धर्म का नाम भी नहीं जानते। जिसको धर्म कहा जाता है वो धर्म का शब्द न जानते हो, लेकिन धर्म का जो साकार स्वरूप है ना, ये मैं कितनी बार सत्संग में कह चुका हूं, वो तो स्पष्ट चमचमा रहा है। स्पष्ट है। हाँ, हम उसको व्यवहार में नहीं लाते। एक विचारक है, वो उसे व्यवहार में लाता है, और व्यवहार में लाना यही सबसे बड़ी साधना है। संस्कृतियों में बहुत फर्क है, हर देश में। या धर्म का कोई लेना देना नहीं। एक बात तुम जाने दो, संस्कृतियों को, भारत का नहीं, पूरे देश विश्व के किसी आदमी को लेकर के आओ और उससे ये कहला दो कि मुझे झूठ अच्छा लगता है। भाड़ में जाने दो, एक बार सबको अलग कर दो, मंदिर को, मस्जिद को, गिरजाघर को, सबको जाने दो, सारे पुस्तकों को, ग्रंथों को अलग कर दो। हम तो एक बार हमने एक बात कही, मैंने कहा एक बार सबको वीरान कर दो, किसी को मत मानो, मंदिर को मत मानो, गिरजाघर को मत मानो, मस्जिद को मत मानो, किसी पूजा पाठ को मत मानो, किसी ग्रंथ को, पंथ को मत मानो, और फिर आओ धरातल पर, देखो कौन जिंदा रहता है। कोई आपके सहयोग करेगा, आपको अच्छा लगेगा। अरे सहयोग नहीं, मानवता नाम की चीज कौन सा देश इसे स्वीकार नहीं करता है? हाँ? वो कम्युनिस्ट भी यहां आकर के नाक रगड़े बिना नहीं रह सकता है। उसका वो निर्णय मानवता के आधार पर कहां से करेगा? क्या उसके पास मापदंड है? और तब उसका मापदंड उसका हृदय ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, जिसके पास हृदय नहीं है तो वो स्टैचू हो सकता है, उसकी हम चर्चा नहीं करते। ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, वो धर्म को नहीं हाँ, ये हो सकता है तुम जिसे मानते हो, तुम जिस देवता को मानते हो उसे वो न माने, तुम जिस ग्रंथ को मानते हो उसे वो न माने। हाँ, तुम जिसको अच्छा मानते हो वो उसको बुरा मानता हो, लेकिन जहां सामान्य सत्य है वहां तो उसे नाक रगड़नी पड़ेगी। दूसरे का कत्ल करना धर्म मानने वाले भी अपने प्राणों को बचाने के लिए छिपते डोलते हैं। फांसी की सजा होती है तो भीख मांगते हैं। क्यों? वो अहिंसा उसके अंदर बैठी है कि दुख नहीं दिया जाए, मुझे मारा नहीं जाए। ये अमृतत्व की भावना उसके अंदर भी बैठी है, जो दूसरों का खून पीता है। दूसरे का जेब काटने वाला अपनी जेब को बचाने की चेष्टा करता है, कोई मेरी न काट ले। दूसरे की बहन बेटी पर गलत दृष्टि रखने वाला अपने घर की निगरानी ज्यादा करता है कि जो हरकतें हम करते हैं कि हमारे घर के साथ ना हो जाए। नहीं समझे? ऐसे हम आपको सैकड़ों बिंदु बता सकते हैं जिस पर पूरे विश्व का मनुष्य
एक जगह आकर के खड़ा होगा, बिना शिक्षा के, बिना संस्कार के, बिना किसी धर्म के ग्रंथ का आश्रय लिए। इसलिए एस धर्म सनातना, मनुष्य का ये सनातन धर्म है जो उसके हृदय में प्रतिष्ठित है। उसका वो उपयोग अपने लिए नहीं करता है, व्यवहार में नहीं लाता है, यही उसका नाम पाप हो जाता है ना। जो ईसाई धर्म है ना साहब, उसमें वो कहते हैं कि मैं आत्मा है। अरे हम कहते, मैं कहता हूं इसके जन्म, इसके चक्कर में क्यों जा रहे हो? इसका चक्कर क्या जो बता रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं, आप इसके चक्कर में ही क्यों जा रहे? इससे से व्यवधान हो रहा है ना साहब? नहीं, कोई व्यवधान नहीं इससे हो रहा है, इससे व्यवधान नहीं हो रहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, वो नहीं, वो चर्चा ही नहीं यहाँ लाओ कि वो आत्मा को मान। हम कहते तुम आत्मा को मत मानो। नहीं, यहाँ सनातन धर्म में क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। सनातन धर्म में कुछ नहीं हो रहा। सनातन धर्म में भी वो जो कहते हैं वो सब हमारे यहाँ 4 भाग हमारे यहाँ से पैदा हुआ है। क्या बात करते हो तुम? 4 भाग तो हमारे यहाँ का है। वो शरीर से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानता है? क्या समझे? कोई भी है, हाँ, आत्मा को अणु माने कि आत्मा को महत माने कि आत्मा को मध्यम परिमाण माने, अभी आपने इसमें काखागा नहीं सीखा है, इसलिए पैसा लगता है। जब इन सारे दर्शनों को देखोगे तो हमारे दर्शनों की सीमा से बाहर विश्व की कोई भी मानसिकता जा नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। तो फिर क्या है इसमें समस्या यह है साहब कि जो व्यक्ति जिस तरीके के वातावरण में रहता, उनकी सोच में हमारी सोच का एक उदाहरण देता हूँ साहब कि हमारे यहाँ एक खेल होता है क्रिकेट का, उसमें यह आरोप लगा कि भाई आपस में ये मिली भगत करके हार जीत करते हैं। हिंदुस्तान का एक भी खिलाड़ी उसको स्वीकार नहीं किया, जबकि वास्तव में मिली भगत होती थी। और जो विदेशों में रहते थे उनकी संस्कृति ये कहती थी कि अगर तुम गलती करो तो भगवान से जाकर क्षमा मांगो। तो उन्होंने अपनी सच्चाई मानी, मतलब अपने धर्म को किस स्तर पे लोग ले जाके क्या करते हैं उसकी व्यवस्था बता रहा हूँ। कोई व्यवस्था नहीं बता रहे हो। देखो, तुम्हारे यहां भी है कि अगर कोई गलती हो जाए तो जाकर के भगवान से क्षमा मांग लो। उनके यहां क्या है? तुम्हारे यहां नहीं है। सार्वजनिक तौर पे तो किसी ने नहीं मांगी। अरे तुम ना मांगो तो तुम्हारी कमजोरी है ना। कोई जो पाप करता है वो नहीं कहता है तो क्या वो पापी नहीं रहा? पाप करने वाले को भी समाज सम्मानित कर देता है तो क्या वो पुण्यात्मा हो गया? इन नेताओं के गलों में जो बड़ी बड़ी मालाएं पड़ जाती हैं, नोटों की गड्डियां दे जाती हैं, भगवान के भी सामने उतने हाथ नहीं जोड़ते, उतने आदर से पैर नहीं छूते, तो क्या वो धर्मात्मा होंगे? क्या वो धर्मात्मा हो जाएंगे? तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से उनमें सज्जनता तो नहीं आ जाएगी। तुम उनको सज्जन नहीं बना दोगे। हाँ, तुम उनसे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध कर सकते हो। ये बात वहां नहीं, हम जिस बात को कह रहे हैं, मानवता एक चीज है, हाँ, और वो सर्वत्र एक जैसी है। इसलिए वहां पर कुछ नहीं, आपकी पूजा पद्धति, आपका दर्शन, आपका चिंतन, हाँ, वो सब अलग ढंग से है। अरे आपके ही सनातन धर्म में कोई कृष्ण का नाम लेता है तो राम का नाम लेना वो पाप समझता है? हाँ, एक ही भगवान के मंदिर 4 तरह से बन गए, ये इनका, ये इनका, ये इनका, तो उनके पंडे वहां नहीं जाएंगे, उनके पंडे वहां नहीं जाएंगे। क्यों भाई? ये तुम्हारे यहां भी तो है। जो बता दिया कि ऐसा लगाना है तो फिर ऐसा नहीं लगा सकते। इसका कोई समाधान नहीं है। ये तो तुम अगर झंडा लेकर खड़े हो जाओ ना तो तुम्हारे भी केकड़ी में 10, 20, 50, 100, 200 अनुयायी निकल आएंगे और तुम गाली देना शुरू कर दो। किसको? सनातन धर्म को, और किसी को नहीं। सनातन धर्म को गाली दे करके ये ऋषि ऐसे थे, इनका ऐसा नहीं था, हाँ, ये दान पुण्य धर्म इत्यादि, देखो तुम्हारे कितने अनुयायी इसी कर्म में निकल आएंगे।
सच्चाई के बल पर कोई पंथ नहीं चलते हैं। हाँ, कोई मत मजहब नहीं चलते हैं, क्योंकि सच्चाई में कुछ घुसने की गुंजाइश नहीं होती, सत्य घन होता है। वो सत्य सत्य रहता है। चलो भाई ठीक है, आज तो फिर ऐसा ही हो गया सब।